आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 15। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी आगे कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, जब राजकुमार उत्तर ने अपने पिता के भवन में प्रवेश किया तब उसने देखा कंक एकांत में भूमि पर बैठे हैं। शैलेंद्री उनकी सेवा में उपस्थित है। उनका मन एकाग्र नहीं है और वह निरपराध हैं, फिर भी उनके शरीर से रक्त बह रहा है। तब राजकुमार उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ अपने पिताजी से पूछा, हे राजन, इन्हें किसने मारा है? किसने ये पाप किया है? राजा विराट ने कहा, हे पुत्र, इस कुटिल व्यक्ति को मैंने ही मारा है। ये इतने सम्मान के योग्य कदापि नहीं है। देखो ना, जब मैं तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा करता हूँ तब ये उस हिजड़े का गुणगान करने लगता है। राजकुमार उत्तर बोला, हे राजन, आपने इन्हें आघात पहुंचाकर अति अनुचित कार्य किया है। शीघ्र ही उन्हें मनाइए, अन्यथा ब्राह्मण का भयंकर क्रोध रूपी विष आपको जड़ मूल सहित भस्म कर डालेगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, पुत्र की ये बात सुनकर अपने राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा विराट ने राख में छुपी हुई अग्नि की भांति तेजस्वी कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर से तुरंत ही क्षमा मांगी। राजा को क्षमा मांगते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, मैंने चिरकाल से क्षमा का व्रत ले रखा है, अतः आपका ये अपराध क्षमा हो चुका है। मुझे आप पर तनिक भी क्रोध नहीं है। हे महाराज, यदि मेरी नाक से बहने वाला ये रक्त धरती पर गिर जाता तो आप सारे राष्ट्र के साथ नष्ट हो जाते, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राजन, जो किसी की निंदा या अपराध ना करे उसे मारना अन्याय है। तथापि मैं आपके इस कार्य की निंदा नहीं करता, क्योंकि बलवान राजा को प्रायः शीघ्र ही ऐसे कठोर कर्म करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जब राजा युधिष्ठिर की नाक से रक्त बहना बंद हो गया तब बृहन्लला ने राजसभा में प्रवेश किया। उसने राजा विराट का अभिवादन करके कंक को भी प्रणाम किया। इधर मत्स्य नरेश कुरुनंदन राजा युधिष्ठिर से क्षमा मांगकर सब्यसाची अर्जुन के आते ही रणभूमि से आए हुए उत्तर की प्रशंसा करने लगे। हे कैकेयी नंदन, तुम्हें पाकर मैं वसुता पुत्रवान हूँ। तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई पुत्र नहीं हुआ है, ना होगा ही। हे तात, जो एक ही लक्ष्य के साथ साथ अनेक लक्ष्यों का भेद करने के लिए बाण चलाता है और कहीं भी नहीं चूकता, उस कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ? हे पुत्र, सारे मनुष्य लोक में जिनकी समानता करने वाला कोई दूसरा वीर नहीं है, उन भीष्म जी के साथ तुम्हारी भिड़ंत किस प्रकार हुई? हे तात, जो वृष्णि वीरों और कौरवों दोनों के आचार्य हैं, अथवा दोनों के ही नहीं संपूर्ण क्षत्रियों के आचार्य हैं, समस्त शस्त्रधारियों में जिनका स्थान सबसे ऊंचा है, उन द्रोणाचार्य के साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ? द्रोणाचार्य का जो अश्वत्थामा नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूरवीर पुत्र है, उनके साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।